ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 8/11/2024। मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो रजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न: इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर: क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बाप हैं लेकिन सच्चे बच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा से रहते हैं। ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय हुआ होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ ना सके। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह जरूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। दूसरी पॉइंट: हम बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो। कैसा पाठ बजाती हो? तीसरी पॉइंट: कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। चौथी पॉइंट: आत्मा को देखना है, भल गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्माभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है। पांचवी पॉइंट: जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई में बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं। देखने से ही पता पड़ता है यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है। छठवीं पॉइंट: तुम समझते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है यह नंबर 1 है। फिर नंबर वार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 को देते हैं। सातवीं पॉइंट: वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फर्क तो है ना। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं। वह तो नीचे गिरते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। आठवीं पॉइंट: बाप का पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। 9वीं पॉइंट: हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। 10वीं पॉइंट: इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल गई हैं। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही सुदर्शन चक्र मिला है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरी पॉइंट: अपने वचनों वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान आज बाबा ने दिया। अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण: आप ब्राह्मण सो फरिश्ता देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा।
परमात्म मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूझेंगे। स्लोगन आज बाबा ने दिया, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। ओम शांति।